बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार तुर्की के सुल्तान सुलेमान अल कानूनी को बताया गया कि दरख्तों के जड़ों में चींटियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो सुल्तान ने माहिरीन को बुलाया और पूछा कि इसका क्या हल है। माहिरीन ने बताया कि फलां तेल अगर दरख्तों की जड़ों पर छिड़क दिया जाए तो चींटियां ख़त्म हो जाएंगी। मगर सुल्तान की आदत थी कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में शरई हुक्म मालूम करते थे। इसलिए खुद चलकर रियासती मुफ्ती, जिनको शेख उल इस्लाम कहा जाता था, के घर गए, मगर शेख घर पर नहीं थे। इसलिए एक पैगाम शेर में लिखकर उनके लिए रखा, जो ये था, अगर दरख्तों में चींटियां हो जाएं तो उनको कत्ल करने में कोई जरर है। जब शेख आया और पैगाम देखा तो जवाब में ये लिखा, अगर इंसाफ का तराजू कायम हो तो चींटियां सिर्फ अपना हक लेती हैं। शेख ने इशारा दिया कि ज्यादा अहम क्या है। सुल्तान मौजूदा ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना को फतह करने की नीयत से जहादी सफर पर निकले, मगर रास्ते में इंतकाल हो गया तो आपके जस्ते खाकी वापस इस्तांबुल लाया गया। आपकी तजहीज़ तकफीन के दौरान आपका वसीयत नामा मिला, जिसमें लिखा था कि मेरा संदूक भी मेरे साथ दफन करो। उल्मा हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ये हीरे जवाहरात से भरा होगा और इतनी कीमती चीजों को मिट्टी में दफनाया नहीं जा सकता। इसीलिए संदूक खोलने का फैसला हुआ। संदूक खोल दिया गया तो ये देखकर लोग खौफजदा हो गए कि इसमें वो तमाम फतवे थे जो उल्मा से लेने के बाद सुल्तान ने इकदामात किए थे, और साथ दफनाने का मकसद ये था कि अल्लाह को सबूत पेश करूं कि मैंने कोई भी हुकूमती फैसला इस्लाम के खिलाफ नहीं किया, बल्कि उल्मा से बाकायदा फतवा लेकर किया। ये देखकर शेख उल इस्लाम अबू सऊद, जो कि रियासती मुफ्ती थे, रोने लगे और कहा, सुल्तान, तुमने तो अपने आप को बचा लिया, हमें कौन बचाएगा। मुसलमानों, ये थे सुल्तान सुलेमान, जिसने कोई फैसला इस्लाम के खिलाफ नहीं किया। सामिन कराम, अगर वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।